नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। पारा धीरे धीरे लुढ़कता जा रहा है। मिडल ऑफ दिसंबर आ गया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में हमारे देश के अंदर हैव और हैव नॉट की लड़ाई है। मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, ये एक संघर्ष सदियों से चलता आ रहा है। कुछ लोगों के पास होता है लेकिन वो अपने तक सीमित रखते हैं, और कुछ मुकेश डुग्गल जैसे और उनका संगी साथी ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे दानवीर भी होते हैं, अपने पास जो कुछ है और वो जिनके पास नहीं है उनको देने की चेष्टा करते हैं। आज मुकेश डुग्गल जी जो दयाल सिंह कॉलोनी के यहाँ रहने वाले हैं, दयाल सिंह कॉलोनी मिडिल स्कूल के अंदर यहाँ पहुँचे हैं और इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप देखिएगा कि ये कल का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है। और इनके सिर पे टोपी ना हो, इनके पहनने के लिए सर्दी के अंदर जैकेट ना हो, और इस सर्द ऋतु से बचने के लिए इनके पास अप्रैल या कपड़े ना हो तो बेमानी बात लगती है। ये मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है दयाल सिंह कॉलोनी में। इसके साथ लगता ही आगे थोड़ी दूर पे प्राइमरी स्कूल है। तो हम सीधे सीधे डुग्गल साहब से जानेंगे और फिर इन बच्चों को आशीर्वाद भी दिया है, आप ये राष्ट्र का भविष्य हैं। तो कैसे जहन में आया कि इन बच्चों को जर्सियाँ, जूते और तीसरी चीज़? नमस्कार जी, सभी साथियों को जुराब दी है। हाँ जी, ये जो भी तीनों चीज़ दी है, और बच्चों को देखते हुए मैंने सोचा भाई ये बच्चे ज़्यादा ना मरे, सर्दी का ज़्यादा टाइम है, तो इसलिए अपने पास से अपना कर दिया इनको बच्चों। आप तो सोचता भी बहुत बारी तो उठा है, इतना ज़्यादा पढ़न लायक यार ये बालक सवेरे उठ के स्कूल में आए। इसी कारण से हमें देख के दिया जाए, ये दिया। हाँ जी, तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। प्रकाश जी, हाँ जी। आप भी मुकेश जी के साथी हैं दयाल सिंह हाँ जी, दयाल सिंह और आप ही के स्कूल के बच्चे यहाँ, यानी गांव के बच्चे यहाँ स्कूल में शिक्षार्थ हैं। हाँ जी। तो ये बच्चों को आपने आज ये जुराबे भी दी है, जूते भी दिए हैं, जर्सियाँ भी दी हैं, तो यही दया भाव है कि भी बच्चा कोई ठंड में ना आए, ठंड में ना आए। ठंड में ना आए। हाँ जी। बाकी तो हमारी सरकारें तो करती हैं बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मेरे साथ हैं राहुल जी जो यहाँ के साइंस टीचर हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। अच्छा, पहले बच्चों से जानता हूँ। बिटिया क्या नाम है आपका? साइना। हैं? साइना। साइना। साइना मिर्जा एक पता है कि लॉन टेनिस की प्लेयर रही है, हैवंट यू नो? तो ये पाकर ये पहनोगी ना, ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, डुग्गल अंकल का कितना धन्यवाद करना चाहती हैं? बहुत। मैंने थैंक्स बोलिए, सभी बोलिए भारत माता की जय। बच्चे एक सुर में बोलते हैं। क्या नाम है प्यारी सी बिटिया का? नीरू। नीरू। नीरू, ब्लू आइज वाली नीरू, बिल्ली जैसी नीरू है। ये पहनना बेटा, ये है डुग्गल अंकल ने आपके लिए स्पेशल यानी कि गिफ्ट ला के दिया है। आप? रचना। अच्छा लगता है? यस सर। पहनोगे ना? यस सर। इधर उधर तो नहीं डाल दोगे? चलिएगा राहुल जी, मैं जानूंगा आप यहाँ साइंस पढ़ाते हैं, साइंस टीचर, इधर आ जाइए। बिल्कुल। बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता है सर? आता है सरकार हाँ जी, की तरफ वन से टाइम आता आता है, सभी बच्चों के लिए आता है, यूनिफॉर्म्स वगैरह के लिए। यूनिफॉर्म्स भी आती हैं? हाँ जी, यूनिफॉर्म्स की अमाउंट आती है, बच्चों के अकाउंट में क्रेडिट होती है। हाँ जी, क्रेडिट होती है। तो ये जो ड्रेसेस और शूज़ मिले हैं, ये यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर ड्रेस क्या है? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ड्रेस मंगवाई गई थी। हाँ, साइज के अकॉर्डिंग शूज़ मंगवाए गए हैं, और जो ये अपर हैं ये भी साइज के अकॉर्डिंग ही बनवाए। मुकेश डुग्गल जी को कितना धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं? तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और सिर्फ इसी कार्यक्रम में नहीं, वो हमारे सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 2-3 बार से शील्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो बच्चा कोई भी उपलब्धि हासिल करता है स्कूल से बाहर जाके, उन सबको शील्ड प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि वो आगे बढ़ें और इस गाँव का नाम रोशन करें। देखिए, ये सामने जो खड़े हैं ना, ये अजय सैनी जी हैं। ये वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं, रहे हैं, अब इनकी धर्मपत्नी हैं। हर साल यानी कि जो स्कॉलर बच्चों को ये सम्मानित करते हैं, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट भेंट करते हैं। जो आप ही के स्कूल के बच्चे भी आते हैं यहाँ वहाँ डडल पार्क में, तो जाते हैं तो उनको जो
बहुत ज़्यादा यानी कि मार्क्स लेके आते हैं उनको सम्मानित करते हैं। तो मैं और भी अपने साथ में है, टीचर्स आइएगा, मैडम जाकर बताइए आप किरण मैडम का क्यों जिक्र कर रही थी? सर किरण मैम के साथ मैंने तकरीबन 9-10 साल काम किया तो है। मैं कौन हूँ फिर? इसलिए मैं तभी तो आपको जानती हूँ, किरण मैम के थ्रू जानती हूँ मैं। Who is I? सर आप राजीव बंसल हैं सर, मैडम किरण मैम के हस्बैंड के थ्रू के रूप में हम आपको जानते चलो हैं। चलो। बाकी आपसे कोई जान पहचान किरण मैम के थ्रू ही जानती हूँ मैं आपको। अच्छा, कैसा लग रहा है कि मुकेश जी ने आज ये सर ना अभी नहीं बल्कि पीछे भी काफी सारे प्रोग्राम होते हैं, उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बच्चों का काफी सहयोग करते हैं और स्टाफ का भी काफी सहयोग करते हैं टाइम पर। जो हमारे अच्छा, एकेडमिकली बच्चे कैसे हैं आपके? इनको पढ़ाते तो हमारे बच्चे काफी अच्छे हैं। अभी पीछे कंपटीशन हुआ था साइंस का और उसमें भी मतलब स्टेट लेवल नेशनल लेवल के जो साइंस की क्विज होती हैं, ये जो साइंस के मॉडल्स के एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ तक जाते हैं हमारे बच्चे। आपके बच्चे? हाँ जी सर। रियली स्लो? यस। राहुल सर बताएंगे, अभी एक्चुअल रिपोर्ट तो उनके पास है। मुकेश जी, आपने ये एक बहुत भागीरथ कार्य किया है और मैं तो फिर पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि भी आप इसी तरह आपका दिल धड़कता रहे इन बच्चों के लिए। ये राष्ट्र के भविष्य है, आपका भी दिल धड़कता रहे। ये दयाल सिंह कॉलोनी के बच्चे यानी कि साइंस फेयर के अंदर भी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल लेके गए हैं, ऐसा जैसे कि बताया है। मैं पुनः पूरी दयाल सिंह कॉलोनी की जितनी ये टीम है, मुकेश डुगल जी की, उनको धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह कोई भी बच्चा सर्दी में ना रहे, ये एक यानी कि दयाल सिंह कॉलोनी ने प्रण ले लिया है। ऐसा नहीं, कई संस्थाएं ऐसी भी हैं, जैसे हमें मेरे एडिटर हैं, ये स्वयं भी बांटते हैं, अजय सैनी जी, लायंस क्लब है, वो भी जगह जगह जर्सियाँ बांटते हैं। आज दयाल सिंह कॉलोनी में दयाल सिंह कॉलोनी के ही ये पूरी टीम यहाँ बच्चों को जर्सियाँ वितरित करने आई है। मैं इनका फिर से साधुवाद करता हूँ। हमारा ये राष्ट्र के भविष्य है, देखते रहिए। बस इनके लिए एक मुक्तक छोड़े जाता हूँ, जब टूटने लगे हौसले तो बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, वो खुद ही तलाश लेते हैं, जुगनू खुद ही तलाश लेते हैं अपनी मंजिल, वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बच्चों, मेहनत कीजिएगा और अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन कीजिएगा और गांव वालों को साधुवाद दीजिए। बच्चे आपको आशीर्वाद देंगे। देखते रहिए हांसी की आवाज़, किस कदर यहाँ जरूरतमंद बच्चों को जर्सियाँ, जूते और शूज़ यानी कि वितरित किए गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्या आज भी हमारे देश के अंदर हैव और हैव नॉट की लड़ाई है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।